आप ये कह सकते थे कि नहीं, ये आदमी एक अच्छा करियर बना लेगा, एक स्ट्रॉन्ग जो है हॉरोस्कोप है, ये आप ज़रूर बोलते। लेकिन इतनी नेम फेम सक्सेस आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते थे। तो अब हम इसके लिए आगे चंद्र कुंडली पे जाते हैं, हमारे अल्टरनेट लग्नाव पे जाते हैं और वहां भी हम इसी तरीके से प्रथम भाव को और दशम भाव को चेक करेंगे। अब देखिए चंद्र कुंडली का जो प्रथम भाव। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेट लग्ना, या आप कह सकते हैं कि सेकंड ओपिनियन इन एस्ट्रोलॉजी। देखिए, आप जब जन्म पत्री से विश्लेषण करते हैं किसी भी चीज का, तो कई बार हमें चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में नहीं आती हैं और हमें हमेशा ही जन्म कुंडली के बाद इन अल्टरनेट लग्नास को भी जरूर देखना चाहिए एज अ सेकंड ओपिनियन, क्योंकि हमारे ज्योतिष ग्रंथों में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस बताई गई है। तो सबसे पहले मैं इस बात पे प्रकाश डालती हूँ कि जब हमारे पास जन्म कुंडली है, हमारी बनी हुई लग्न कुंडली है, तो आखिर हम इन अल्टरनेट लग्नास को क्यों देखें। तो देखिए, जब भी आप जो है जन्म कुंडली को देखते हैं, मान लिया जाए आपने किसी भाव को देखना है, किसी का करियर कैसा रहेगा आपने ये देखना है, तो आप उसके दशम भाव को देखते हैं, दशमेश को देखते हैं और उसके कारक ग्रहों को देखते हैं। फिर एक माइंड में आपके एक पिक्चर सी आती है कि हाँ, इसका करियर जो है काफ़ी अच्छा तो दिख रहा है, ये हाउस अच्छा आ रहा है, या इसका ये हाउस खराब आ रहा है, तो वहाँ से। लेकिन वो एक कंप्लीट पिक्चर कभी भी नहीं होती है, आपको और ज़्यादा क्लू की आवश्यकता होती है, जिससे आपका जो प्रिडिक्शन है वो और ज़्यादा फाइन हो सके। तो यहाँ पे हम जो है अल्टरनेट लग्नाज में जो सबसे पहले लग्ना देखते हैं वो है चंद्र कुंडली। उसके बाद दूसरा अल्टरनेट लगना है वो है दशा कुंडली। दशा कुंडली पे तो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगी, वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। आज हम चंद्र कुंडली को देखेंगे। चंद्र कुंडली देखना नहीं सीखना है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से जन्म कुंडली में जो चीज नहीं दिख रही थी या दिख रही थी, वो कैसे चंद्र कुंडली में रिपीट हुई या ज्यादा होकर के सामने आई। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि आपको चंद्र कुंडली का निर्माण करना आना चाहिए। अगर आपको चंद्र कुंडली बनाना नहीं आता है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए, आप देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है, तो हम उसको एक डॉक्टर को दिखाते हैं और कई बार हमें उस डॉक्टर को दिखाने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, हम सेकंड ओपिनियन लेते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जन्म कुंडली में भी जब हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि भाई यहाँ पे वो चीज़ तो दिख ही नहीं रही है, तो हम आगे बढ़ते हैं और अल्टरनेट लग्नास से जाकर के देखते हैं कि क्या चीज़ निकल के आ रही है। तो आपने विश्लेषण तो हमेशा जन्म कुंडली से ही शुरू करना है, इसी को प्राथमिकता देनी है, लेकिन एज अ सेकंड ओपिनियन आपने इन कुंडलियों को भी जरूर देखना है। तो आज के इस वीडियो में हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण जन्म पत्रियों के माध्यम से जानेंगे कि किस तरीके से आप इन प्रोमिसेस को देख सकते हैं। ये दो बहुत फेमस लोग हैं जिनकी जन्म कुंडली पे अभी मैं चर्चा करूंगी और आपको इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो और अगर आप चैनल पे नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम जो है अपना विश्लेषण शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपके सामने डेनिस रोडमैन की जन्मपत्री प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि एक फेमस अमेरिकन बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे हैं, बहुत ही वर्ल्ड फेमस हैं। उन्होंने जीवन में बहुत ज़्यादा नेम फेम सब कुछ कमाया। तो मैं उनकी जन्मपत्री के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी और उनकी चंद्र कुंडली के माध्यम से भी आपको ये सब बताया जाएगा। आपके सामने डेनिस रोडमैन की जन्मपत्री है, ये उनकी लग्न कुंडली है जिसको हम D1 चार्ट कहते हैं, और ये उनकी चंद्र कुंडली है। तो ये आप देख लीजिए, सामने है आपके। तो यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रूल आपको बताना चाहती हूँ, जो ज्योतिष ग्रंथों में दिया गया है। वहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आपका जो चंद्र लग्न है वो जन्म कुंडली में आपके D1 चार्ट यानी कि लग्न कुंडली से ज्यादा बली है, तो जो चंद्र कुंडली होती है आपकी, वो ज्यादा प्रभावी हो जाती है और जो चंद्र कुंडली के जो योग बनते हैं वो अपना प्रभाव देने लग जाते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि लग्न कुंडली में और चंद्र कुंडली में चंद्र कुंडली ज्यादा बली बन रही है, तो आप देखिएगा जो चंद्र कुंडली में बनने वाले योग हैं वो अपना ज्यादा प्रभाव हमेशा देते हैं।
तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि डेनिस रोडमैन वर्ल्ड फेमस बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। तो इतना नेम फेम और सक्सेस मिलने के लिए लाइफ में व्यक्ति के जो 2 हाउस होते हैं जन्मपत्री के, प्रथम भाव और दशम भाव, ये बहुत ज़्यादा बली होने आवश्यक हैं। क्योंकि प्रथम भाव तो मैंने आपको पहले से शुरू से ही बताती आ रही हूँ कि प्रथम भाव बली जब होगा तभी जीवन में आपके जो अन्य भाव हैं उनको एक सपोर्ट मिलेगा। तो प्रथम भाव तो बली होना ही है। उसके अलावा जो 10th हाउस है वो हमारा करियर है, हमारे कर्म है। तो जब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा और जो नेम फेम और सक्सेस है वो भी इसी हाउस से आती है। तो इसमें हम सबसे पहले लग्न कुंडली से, मैंने आपको बताया था विश्लेषण यहीं से शुरू करना है। हम लग्न कुंडली में देखते हैं और जानते हैं कि वो कितना प्रॉमिस दे रही है ऐसी सक्सेस के लिए। आप देखिए कि इनके प्रथम भाव में यहाँ पे धनु राशि है, यानी कि ये सेजिटेरियस लग्न है। लग्न पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। आप देखिए किस तरीके से विश्लेषण किया जाता है। कोई भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, नहीं लग्न में कोई ग्रह बैठा है। तो लग्न ठीक है, ना कोई ग्रह दृष्टि दे रहा है, ना कोई बैठा है, ना कोई एफ्लिक्शन है, ना कोई पीड़ा है। तो लग्न ठीक है, इनका बली माना जाएगा। अब लग्न का स्वामी सेजिटेरियस लग्न है तो गुरु बनते हैं। गुरु आप देख रहे हैं कि सेकंड हाउस में गए हैं, मकर राशि में, और यहाँ पे जो गुरु हैं वो नीच के हो गए हैं। तो नीच के होने से गुरु कहीं ना कहीं कमजोर जरूर हो गए हैं। लेकिन ये गुरु आप देख रहे हैं कि शनि के साथ है, यानी कि मकर राशि के स्वामी के साथ है। तो जिसने कि गुरु को नीच भंग राजयोग दे दिया है। गुरु ने एक बहुत जबरदस्त नीच भंग राजयोग बना दिया है और दोबारा से बल प्राप्त कर लिया है। तो यानी कि इनका जो लग्न और लग्नेश है वो दोनों बली हो गए हैं। तो ठीक है, जन्मपत्री में दिख रहा है कि बल है। अब आप 10th हाउस पे आइए। दशम भाव मैंने बोला था दूसरा भाव। दशम भाव पे शुक्र की दृष्टि है जो कि उच्च का शुक्र है, एक शुभ ग्रह है। बहुत बढ़िया। उसके अलावा दशम भाव पे गुरु की दृष्टि आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं दृष्टि गुरु की आ रही है और किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि का दशम भाव पे आना अच्छा माना जाता है। ये एक अच्छा 10th हाउस है। जो 10th लॉर्ड है वो बुध बनता है जो कि जाकर के छठे भाव में बैठ गया है। छठे भाव में बैठा है, हालांकि इस पे कोई भी एफ्लिक्शन नहीं है, तो 10th लॉर्ड भी ठीक है। लेकिन अभी भी आप अगर इस जन्म पत्री को देखेंगे, मैं अगर आपको नहीं बताती तो भी आप नहीं बता सकते थे कि इसको इसको इतना ज्यादा जो है नेम फेम और सक्सेस लाइफ में मिली है। आप ये कह सकते थे कि नहीं, ये आदमी एक अच्छा करियर बना लेगा, एक स्ट्रॉन्ग जो है हॉरोस्कोप है, ये आप जरूर बोलते। लेकिन इतनी नेम फेम सक्सेस आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते थे। तो अब हम इसके लिए आगे चंद्र कुंडली पे जाते हैं, हमारे अल्टरनेट लग्नाव पे जाते हैं, और वहां भी हम इसी तरीके से प्रथम भाव को और दशम भाव को चेक करेंगे। आप देखिए, चंद्र कुंडली का जो प्रथम भाव है वहां मेष राशि है और यहाँ सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए हैं। सूर्य उच्च का हो गया है और जो चंद्रमा है, सूर्य और चंद्रमा एक राजयोग भी बना रहे हैं। चंद्रमा चतुर्थेश है, सूर्य पंचमेश है। चतुर्थेश और पंचमेश का, यानी कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का एक बहुत सुंदर राजयोग बन रहा है। और राजयोग बनने के कारण ये लग्न बहुत ज्यादा बली हो गया है, क्योंकि ये एक राजयोग है, कोई दुर्योग नहीं है। राजयोग जन्मपत्री को बहुत बल प्रदान करते हैं। अगर आपको राजयोग के बारे में ज़्यादा जानकारी जब प्राप्त करनी है तो इस पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से चेक कर सकते हैं कि केंद्र और त्रिकोण के राजयोग किस तरीके से सक्सेस देते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा के राजयोग के कारण लग्न बहुत बली हो गया है। अब आप देख रहे हैं लग्न पे दृष्टि तो किसी की भी नहीं आ रही है। अब हम लग्नेश को देखेंगे। तो मेष राशि के स्वामी यानी कि लग्नेश मंगल हैं। मंगल जाकर के चौथे भाव में बैठे हैं लेकिन नीच के हैं। तो यहाँ भी लग्नेश नीच का हो रहा है, लेकिन यहाँ भी वही चीज हो रही है कि जो लग्नेश मंगल है उनको नीच भंग मिल जा रहा है। बहुत ज्यादा सुंदर राजयोग बन जा रहा है फिर से। तो लग्नेश ने यहाँ पे राजयोग बना लिया है। यहाँ पर भी लग्नेश का नीच भंग था, लेकिन यहाँ पे लग्न इतना बली नहीं था जितना बली यहाँ है। तो आपने देखा कि जो जन्म कुंडली का प्रॉमिस है वो रिपीट हुआ चंद्र कुंडली में, और बढ़िया तरीके से रिपीट हो गया। अब हम 10th हाउस पे आएंगे। 10th हाउस पे आप देख रहे हैं कि जो
मकर राशि है और मकर राशि के जो स्वामी शनि है वो अपने ही घर में हैं। तो बहुत बढ़िया 10th हाउस बन गया है क्योंकि 10th लॉर्ड अपने घर में है। स्ट्रॉन्ग 10th हाउस है ये। इसके साथ गुरु बैठे हैं जो कि नवमेश है, और ये भी एक केंद्र और त्रिकोण का सबसे बली राजयोग बन रहा है, जिसको धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग के नाम से जाना जाता है। तो आप देखिए, दशम भाव में इतना सुंदर राजयोग बना है, दशमेश वहीं स्थित है, लग्न में इतना सुंदर राजयोग बना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लग्न कुंडली भी अच्छा दिखा रही थी, प्रथम भाव दशम भाव, लेकिन चंद्र कुंडली ने उसको और सुंदर तरीके से पेश कर दिया। उसने दिखाया कि जो ये स्ट्रेंथ है ये कई गुना ज्यादा है। तो अल्टरनेट लग्नास जो है, जो सेकंड ओपिनियन है, वो उस चीज को और अच्छे तरीके से डिफाइन कर रहा है और ये बता रहा है कि जो सक्सेस यहाँ दिख रही थी वो कई गुना ज्यादा मिलेगी। अब यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीजें और समझा दूं। आप देखते हैं, आप इनके बारे में पढ़िएगा। आप डेनिस रोडमैन जो थे, वो अपने कंपटीटर को एक बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन दे देते थे। इनके जो कंपटीटर थे इनसे डरते थे इनके साथ खेलने से। तो जो कंपटीशन का कारक ग्रह होता है मंगल होता है। आप मंगल को देखिए। मंगल अगर आप यहाँ देखेंगे लग्न कुंडली में, तो यहाँ नीच का होकर अष्टम में है, लेकिन ये मंगल राजयोग बना रहा है गुरु के साथ, क्योंकि मंगल आप देख रहे हैं पंचमेश है, गुरु चतुर्थेश और लग्नेश है, और आमने सामने ये है। तो ये भी एक राजयोग बन रहा है। देखिए, अगर आपको राजयोग बनाने नहीं आते हैं तो मैंने अभी बताया था, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से चेक करके सीख सकते हैं किस तरीके से राजयोग कुंडली में पढ़े जाते हैं। तो मंगल यहाँ पे गुरु के साथ राजयोग बना दे रहा है। चंद्र कुंडली में अगर आप देखते हैं तो चंद्र कुंडली में भी मंगल लग्नेश है, और मंगल जो है शनि यानी दशमेश और नवमेश के ठीक सामने है, और कई तरीके के राजयोग बना रहा है। यानी कि कंपटीशन का कारक ग्रह मंगल दोनों ही लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में राजयोग में शामिल है। अब आप देखिए, लग्न कुंडली में अब राजयोग होने भी बहुत जरूरी है क्योंकि इतनी सक्सेस मिली है। लग्न कुंडली में आप राजयोग पढ़िए। पहला राजयोग है मालव्य राजयोग बन रहा है चतुर्थ भाव में शुक्र से। दूसरा राजयोग यहाँ पे बन रहा है नीचभंग राजयोग, जो गुरु बना रहे हैं। तीसरा राजयोग यहाँ पे जो बन रहा है वो लग्नेश गुरु का और पंचमेश मंगल का बन रहा है, आमने सामने है। चौथा राजयोग यहाँ पे चतुर्थेश गुरु और पंचमेश मंगल का बन रहा है, आमने सामने है। तो 4 बड़े राजयोग बन रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं, और केंद्र में यहाँ पे एक ग्रह है। अब आप चंद्र कुंडली में आइए। चंद्र कुंडली में हम देखते हैं कितने राजयोग बन रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहला राजयोग लग्न में है, चतुर्थेश और पंचमेश का राजयोग, बहुत बड़ा राजयोग होता है। दूसरा राजयोग आप देख रहे हैं नवमेश और दशमेश का राजयोग, बहुत बड़ा राजयोग होता है। तीसरा राजयोग लग्नेश मंगल का और दशमेश शनि का बन रहा है, आमने सामने। ये भी जबरदस्त बहुत बड़ा राजयोग है। चौथा राजयोग लग्नेश मंगल और नवमेश गुरु से बन रहा है, ये भी आमने सामने है। 4 राजयोग यहाँ बन गए। 5वां राजयोग यहाँ जो बन रहा है वो बन रहा है शनि से, जो कि शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, और लग्न में उच्च का सूर्य स्थित है, और केंद्र में 5 ग्रह आ गए हैं। केंद्र में 5 ग्रह आने का मतलब है कि जन्म पत्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है चंद्र कुंडली। तो यहाँ पे आपने देखा कि जन्म कुंडली में जो राजयोग बन रहे थे बहुत अच्छे, वो चंद्र कुंडली में और ज्यादा बढ़ करके सामने आ रहे हैं। जन्म कुंडली में जहां प्रथम भाव और दशम भाव एक अच्छी सक्सेस दिखा रहे थे, चंद्र कुंडली उस चीज को रिपीट करते हुए और अच्छे तरीके से दिखा रही है। तो आपने देखा सेकंड ओपिनियन ने हमारे जो प्रिडिक्शन है उसको और कितनी ज्यादा एक्यूरेसी दे दी। तो इसके बाद हम एक और जो वर्ल्ड फेमस व्यक्ति हैं उनकी जन्म कुंडली पे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से उनके अल्टरनेट लग्नास उनकी सक्सेस को दिखाते हैं। अगली जन्म पत्री आपके सामने अमिताभ बच्चन जी की है। ये देखिए, ये इनकी लग्न कुंडली है और ये इनकी चंद्र कुंडली है। तो ये भी आपको पता है कि ये वर्ल्ड फेमस हैं, आप सभी इनके बारे में जानते ही हैं। तो यहाँ पर भी इतना नेम फेम सक्सेस सब कुछ मिली, और इतनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है इनकी। तो आखिर ये चीज़ इनके हॉरोस्कोप में कैसे दिखती है, तो क्या इनके अल्टरनेट लग्नास में भी वो चीज़ आती है,
यहाँ पे हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले लग्न को हमने देखना है। आप लग्न पे आइए। आप अगर प्रथम भाव को देखते हैं तो यहाँ पे एक राहु केतु एक्सिस बन चुका है। दृष्टि किसी भी ग्रह की यहाँ पे नहीं आ रही है। राहु केतु एक्सिस बना हुआ है और जो लग्नेश है जाकर के वो चौथे भाव में बैठे हैं, यानी कि लग्नेश काफी अच्छी स्थिति में है, बली है, क्योंकि वो मित्र राशि में और चौथे भाव में है। तो लग्नेश बली है। हालांकि लग्न में थोड़ा सा एक एफ्लिक्शन जरूर आ गया है। राहु केतु एक पाप ग्रह यहाँ पे आ गए हैं जो हेल्थ से रिलेटेड या किसी भी मैटर में दिक्कत दे सकते हैं। अब अगर हम इनके दशम भाव पे आए तो आप देखिए कि दशम भाव पे कोई भी ग्रह नहीं है और दशम भाव पे शनि की दृष्टि है जो कि लग्नेश है, और दशम भाव पे गुरु की दृष्टि आ रही है, पांचवी दृष्टि। तो दशम भाव भी इनका बली है और दशमेश मंगल जो है वो जाकर के आठवें भाव में बैठ गया है, शत्रु राशि में बैठ गया है। लेकिन यह है कि कई राजयोग वो बना रहा है। तो यहाँ पर भी D1 चार्ट दिखाता है कि लग्न बली है, 10th हाउस भी ठीक है, लेकिन इतना नेम फेम सक्सेस यहाँ पर भी नहीं दिखता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ के कुछ और चीजें भी देखनी बहुत जरूरी हैं जो इस चीज को डिफाइन करेंगी। तो अब हम इनकी चंद्र कुंडली पे आते हैं। अब आप चंद्र कुंडली में अगर देखते हैं तो वही आप लग्न को देखिए। जो लग्न है इसमें चंद्रमा बैठ गए हैं, चंद्रमा दशमेश होके बैठे हैं। लग्न पे कोई भी दृष्टि नहीं है, तो चंद्रमा एक शुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो लग्न यहाँ पे और ज्यादा बली है। यहाँ लग्न में पाप ग्रह बैठा था और कोई दृष्टि नहीं थी, यहाँ चंद्रमा बैठा है दशमेश होके। तो जो लग्न कुंडली का जो लग्न था उससे ज्यादा बली जो है चंद्र कुंडली का प्रथम भाव हो चुका है। यहाँ का जो लग्नेश है वो शुक्र बनता है चंद्र कुंडली का, क्योंकि 7 नंबर है, और 7 नंबर का जो राशि स्वामी शुक्र है वो द्वादश भाव में है, नीच का है। तो यहाँ पे लग्नेश में कमी आ गई है, लग्नेश नीच का हो गया है। हालांकि ये लग्नेश भी एक नीच भंग को प्राप्त कर रहा है, क्योंकि ये अपनी नीच राशि के स्वामी के साथ स्थित है। तो जो लग्नेश है उसने नीच भंग प्राप्त कर लिया है, तो वो भी काफी बली हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो द्वादश भाव में नीच का होके गया है, तो एक तरीके की कमी उसके अंदर है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहती हूँ, दशम भाव पे हम अभी बढ़ेंगे। आपको याद होगा अमिताभ बच्चन जी का एक शूटिंग के दौरान बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि वो कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती थे और उनको एक दूसरा जीवन मिला था, उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। तो लग्न कुंडली में अगर आप देखते हैं तो सिर्फ राहु केतु एक्सिस है जो कोई बहुत बड़ा अरिष्ट इन पे नहीं दिखाता है, क्योंकि लग्नेश निकल के साफ अच्छा निकला हुआ है। लेकिन अगर आप चंद्र कुंडली पे जाते हैं तो ये एप्लिक्शन जो है बहुत बढ़ गया है। लग्नेश नीच का हो गया है, द्वादश में गया है। द्वादश भाव एक व्यय का भाव है। अगर आपका लग्नेश द्वादश भाव में जाता है तो ऐसे व्यक्ति को देह सुख से हीन कहा गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये शरीर के सुख में कमी करता है। तो अमिताभ बच्चन जी, और ये हॉस्पिटल में एडमिट होने का भाव है, यहाँ पर से इलाज भी चलता है। तो ये जो लग्नेश है वो यहाँ आकर के इन सारी चीजों को दिखा रहा है। ये मंगल और सूर्य के साथ है, एक क्रूर ग्रह है, एक पाप ग्रह है। तो यहाँ पे वो चीज ज्यादा अच्छे से डिफाइन हो रही है, दिख रही है कि व्यक्ति को जीवन में किसी ना किसी समय स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जरूर आएंगी, जो कि D1 चार्ट में बहुत क्लियर नहीं दिख रही थी। अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। हमने चंद्र कुंडली का दशम भाव चेक कर रहे थे, तो दशम भाव में आप देखिए कि उच्च का गुरु बैठा हुआ है, एक शुभ ग्रह उच्च का होके बैठा है, तो दशम भाव बहुत ज्यादा बली हो गया है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा था। और दशमेश जाके लग्न में बैठ गया है, ये भी बहुत बली है, इस पे कोई भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। और ये दोनों जो है बहुत सुंदर गजकेसरी योग बना रहे हैं। ये गजकेसरी यहाँ भी बनता था, लेकिन यहाँ छठा भाव शामिल था। अब ये गजकेसरी केंद्र में बन रहा है, तो ये ज्यादा बढ़िया गजकेसरी है। तो आपने देखा कि जो प्रथम भाव और दशम भाव थे वो चंद्र कुंडली में ज्यादा बेटर हो गए हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से उन चीजों को दिखा रहे हैं। अब मैं आपको एक दो चीज और बताती हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको पता है अमिताभ बच्चन जी की जो आवाज है, सब उसके फैन हैं। कुछ एक अलग सा अट्रैक्शन है उनकी जो वाणी में है, आवाज में है। और मैंने जब
शुक्र ग्रह पे एक वीडियो बनाया था, तो मैंने उसमें आपको बताया था स्पेशली शुक्र के बारे में कि शुक्र का जब प्रभाव आता है सेकंड हाउस पे, तो वाणी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। आप उस वीडियो को देखिएगा, उसमें शुक्र से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। आप देखिए सेकंड हाउस पे शुक्र की दृष्टि आ रही है, लग्न कुंडली में शुक्र देख रहा है सेकंड हाउस को, तो वाणी को बहुत बढ़िया कर दे रहा है। अब चंद्र कुंडली में आप देखिए सेकंड हाउस को शुक्र तो नहीं देख रहा है, लेकिन सेकंड हाउस का जो स्वामी मंगल है वो शुक्र के साथ बैठा है, तो ये चीज यहाँ रिपीट हो गई है। आप देख करके कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति के उसमें अगर ऐसा हो रहा है लग्न कुंडली में, चंद्र कुंडली में, आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की जो वाणी होगी बहुत अट्रैक्टिव होगी, लोग इनको सुनना चाहते होंगे। तो ये चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है। अब एक चीज मैंने आपको और बताई थी, षष्ठेश पे मैंने एक वीडियो जब बनाया था, उस पे भी मैंने आपको बताया था कि सिक्स लॉर्ड की जो बेस्ट पोजीशन है जन्मपत्री में वो कौन सी है। उस वीडियो का लिंक भी दे दिया गया है, आप उस पर देखिएगा। तो वहां मैंने बताया था कि सिक्स लॉर्ड जब 10th हाउस में बैठता है तो वो काफी अच्छे रिजल्ट देता है। चंद्र कुंडली में ये चीज देखिए आप, जो छठे भाव का स्वामी है जाकर के वो दशम भाव में बैठ गया है, उच्च का हो गया है। तो ऐसे में ये करियर के लिए काफी अच्छा हो गया। फिर इस गुरु की दशा भी इनके लिए अच्छी हो गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफी चीजें जो हैं लग्न कुंडली में जो बहुत साफ नहीं दिख रही हैं, वो चंद्र कुंडली में बहुत अच्छे से दिख रही हैं। अब हम राजयोगों पे आते हैं, क्योंकि इतनी सक्सेस मिली है तो राजयोग देखने भी जरूरी है। जन्म कुंडली में जितने भी राजयोग हैं, केंद्र में कुछ भी नहीं बन रहा है, केंद्र शामिल ही नहीं है इसमें। यहाँ सारे राजयोग अष्टम में बन रहे हैं। आप देख रहे हैं मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र, ये सारे ग्रह यहाँ पे राजयोग बना रहे हैं, अष्टम भाव में बन रहे हैं। अष्टम भाव के राजयोग अपने फल तो देते हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्टी के बाद, बाधाओं के बाद देते हैं। अब अगर आप चंद्र कुंडली में आते हैं, तो चंद्र कुंडली में सबसे पहले राजयोग तो बन रहे हैं, द्वादश भाव में बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे केंद्र भाव में गज केसरी आ चुका है, जो कि बहुत बल दे दे रहा है। दूसरा, यहाँ पे गुरु हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। तीसरा, जितने राजयोग यहाँ अष्टम भाव में बन रहे थे, अब वो द्वादश में बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे दो राजयोग यहाँ ज्यादा बढ़ चुके हैं। राजयोग को जो है वो ज्यादा खूबसूरत होकर के चंद्र कुंडली में आ रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि जन्म कुंडली का जो प्रॉमिस है वो और सुंदर तरीके से बाहर आएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी जन्म पत्री में देख सकते हैं कि जन्म कुंडली जो जो चीजें दिखा रही हैं, चंद्र कुंडली क्या उसको रिपीट कर रही है, क्या उसको ज्यादा अच्छे तरीके से दिखा रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि जन्म कुंडली में कोई चीज बहुत बढ़िया दिखती है, लेकिन चंद्र कुंडली में आपको वो नजर नहीं आती है। तो वहां पे आप क्या बोलेंगे? वहां पे आप मिक्स रिजल्ट बोलेंगे। आप बोलेंगे कि इनको सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन जितनी इन्होंने अपने दिमाग में सोची है, इनको बहुत ज्यादा है अंदर से कि मैं तो ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, हकीकत में उतना प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि चंद्र कुंडली आपकी एक आंतरिक कुंडली है, आपके अंदर की चीजों को दिखाती है। तो वहां पे व्यक्ति जीवन में उन चीजों को उतना ज्यादा प्राप्त नहीं करेगा। तो अभी आपने दो जन्म पत्रियों के माध्यम से जाना कि कितनी खूबसूरती से जो अल्टरनेट लग्नास थे वो हमारे जन्म कुंडली के प्रॉमिस को और अच्छे तरीके से दिखा रहे थे। तो इसी तरीके से आप अन्य जन्म पत्रियों पे भी इन चीजों को लागू करके, इन रूल्स को लगा करके देख सकते हैं। किसी भी भाव का आप विश्लेषण कर सकते हैं, आप फिफ्थ हाउस का कर सकते हैं। जिस तरीके से आप लग्न कुंडली से पंचम भाव को देखते हैं और जानते हैं कि ये जो बच्चा है या संतान से रिलेटेड आपको कुछ देखना होता है, तो आप लग्न कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। उसको कंफर्म करने के लिए आप चंद्र कुंडली के पंचम भाव को देख लीजिए, तो वहां से आपको चीजें बहुत ज्यादा और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, और जो आपका जो प्रिडिक्शन है वो और ज्यादा एक्यूरेट होगा। ये सारी चीजें एक्यूरेसी लाती है हमारे प्रिडिक्शन में। और भी बहुत ज्यादा तरीके होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, हमारे ऋषि मुनियों ने उन सभी तरीकों को यूज करने को बोला है, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ जन्म कुंडली के आधार पे ही प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है। और जब उन्होंने हमें ये सारी चीजें दी हैं अपने ग्रंथों में, तो उनका कोई मीनिंग बनती होगी, कोई मतलब बनता होगा।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।